यजीद जब खिलाफत संभालता है, बहुत सारे गलत अजाइम, बहुत सारे 2 नंबर मुतालबात में एक बात यह भी रखता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके हाथ पे बैत फरमा लें। लेकिन हजरत इमाम हुसैन है, इन्हें गर्दन झुकाने की बजाय गर्दन कटाना तो आता है, बड़े अकाबिर सहाबा से पहले ही सीख चुके हैं। तो वही काम इरशाद फरमाया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का चले जाते हैं, मुतालबा नहीं मानते, मक्का तशरीफ ले जाते हैं। वहां पर अकाबिर जुमहूर सहाबा किराम हैं, कूफा से बहुत सारे खत आते हैं, प्यार मोहब्बत अकीदत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आवाज पे लब्बैक कहने के सारे मामलात, सब कुछ तसल्ली के भरे हुए खुतूत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजे जाते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तैयारी बांधते हैं कूफा जाने के लिए। अकाबिर सहाबा फरमाते हैं, ए हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हम बड़े, हमने इनको आजमा के देखा, ये 2 नंबर चालबाज कौम है, ये मुनाफकत से भरे हुए अफराद हैं, आप ऐसे तशरीफ ना ले जाइए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजते हैं कि जो जाओ, जाकर देख कर आओ कि जैसा कहा जा रहा है क्या मैदान वैसे है, क्या अफराद वैसे ठीक हैं। खत बता रहा है अफराद नेक हैं, अल्फाज की तहरीर समझा रही है, इंसानों में इखलास है कूफा के। लेकिन आप जाइए, जाकर देखिए। अब यहां पे अगर हम देखें जुमहूर सहाबा का तजर्बा देखिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को रोका, क्यों? क्योंकि ए सहाबा इकराम, ए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हमारा उनसे वास्ता पड़ चुके हैं, हम अफराद को देख और जान चुके हैं बंदे ठीक नहीं है, अफराद 2 नंबर है। तो इसी तसल्ली के लिए मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाता है। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले जाते हैं, जाकर देखते हैं, हालात का जायजा लेते हैं। तो कूफियों को पता चला हालात के जायजे के लिए नुमाइंदा मुस्लिम बिन अकील की सूरत में आया हुआ है, तो तसल्ली दे दी। कहा कि जिस तरह हमने खत में लिखा है आपको, हम अपना लीडर मानने के लिए तैयार, हम आपकी बात पे लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं, लिहाजा आप हमारे साथ हो जाइए, इमाम हुसैन को भी भेज दीजिए। मुस्लिम बिन अकील यहाँ के माहौल को खुशगवार पाते हैं, खत रवाना इमाम हुसैन की तरफ फरमाते हैं कि जैसा खत में लिखा गया है हालात वैसे खुशगवार हैं, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। इस पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जमहूर अकाबिर सहाबा को तहरीर दिखा के इरशाद फरमाते हैं, अब बात तसल्ली में उतर आई। अभी भी सहाबा किराम का दिल मुतमईन नहीं, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुसिर हैं कि मैंने जाना है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं कि मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिख के कूफा की तरफ तो रवाना कर दिया है। तो इस पर इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ गद्दारी और 2 नंबरी के मामला शुरू कर दिए जाते हैं कि आपका काम था इमाम हुसैन को यहाँ पे बुलवाना, और वो हमने आपसे 2 नंबरी के काम पे करवा लिया, बस आपका काम खत्म। और इसी बुनियाद पे इनको भी जालमाना विद फैमिली शहीद कर दिया जाता है। रास्ते में चूंकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल तैयार हैं, सफर में हैं, दौरान सफर इनको पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो यहाँ पर कूफा का जो गवर्नर नोमान बिन बशीर सहाबी रसूल हैं, ये थे। तो इनको यजीद ने माजूल करके उबैदुल्लाह बिन जियाद को उसकी जगह लगा दिया और उनको हटा दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद आता है, ये वो जालिम शख्सियत है कि कूफा के लोगों को जमा करके कहता है कि लोगों, अगर तुमने मेरी बैत ना की, नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु यजीद के हुक्म से हटा दिए गए हैं, अगर तुमने मेरी बैत ना की तो मेरे दरमियान, हमारे दरमियान मेरी तलवार तुम्हारे खिलाफ फैसला करेगी। तो इस पर सारे के सारे डर के, डरपोक बन के, बेवफाई का दामन थामते हुए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ते हुए उसके हाथ पे बैत कर ली डर की वजह से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो इस पर उनको मजलूमाना अंदाज के साथ जुल्म और तशद्दुद का मामला चलाते हुए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे या तो मक्का वापस भेजा जाए, या तो यह कि जो तुमने 2 नंबरी किया इसे खत्म किया जाए, इसके साथ और भी मुस्बत मामलात सामने
करारदाद के रखते हैं, बात नहीं मानी जाती। करबला में तकरीबन पहुंचते हैं, 2 से 5 मुहर्रम तक के दरमियान में पहुंचते हैं। इस पर आगे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के 2 दिन इनके साथ मुकालमात चलते हैं। वो सारे के सारे मुकालमात नाकाम होते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पे 3 दिन का पानी बंद कर किया जाता है और इसी के साथ इनको मजलूमाना अंदाज से शहीद कर दिया जाता है। और साथ ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस प्यास भरे अमल को, अगर शिद्दत के इस अमल को देखा जाए, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये प्यास की शिद्दत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सबक में सीखी थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब मजलूमाना शहीद किया जाता है तो तादाद में 40 दिन है, प्यासा रखा जाता है, तकलीफ में रखा जाता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सबक सीख रहे हैं कि हक के मुकाबले में जब प्यासा रहा जाए तो प्यास कबूल करना, बातिल कबूल ना करना। तो वहां से सीखा सबक यहाँ पे प्रैक्टिकल, वहां पे थ्योरेटिकली, यहाँ पे प्रैक्टिकली उन्होंने अमल अपनाया है। 3 दिन के प्यासे हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जान दे देते हैं। हालांकि इब्तिदा में यही कूफी अफराद थे कि जिनमें सलमान इब्ने सर्द, रिहान इब्ने सर्द, इब्ने अशस अल कूफी, यही अफराद थे कि जिन्होंने खत लिख लिख कर इनको तसल्ली दी थी। तसल्ली देकर इमाम हुसैन को बुलवाया था। रास्ते में हजरत इमाम हुसैन को फरजदक शायर भी मिलता है और अर्ज करता है, ए इमाम हुसैन आप ना जाइए, आप वहां पे तशरीफ ले जा रहे हैं, आपको खबर नहीं ये 2 नंबर हैं, ये मुनाफकत भरी चाल को पसंद करते हैं। ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने आप ही के वालिद को शहीद किया था। ये वो अफराद हैं कि आप ही के भाई के कत्ल में मुलव्विस हैं। ये वो अफराद हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है एहतजाज तबरसी, उसी के अंदर बात लिखी हुई है कि अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, हजरत उस्मान का कातिल खालिद इब्ने मुलजिम। अगर इनको हम देखें, चाहे वो हजरत उस्मान गनी हो, चाहे वो अली उल मुर्तजा हो, दोनों के कातिल आपस में दोनों भाई हैं, दोनों कूफी हैं। ये वो 2 नंबर हैं। मतलब यह है कि 2 नंबरी फितना अंगेजी की इब्तिदा पहले से ही जारी थी, जिसका असर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की